हेलो दोस्तों, डी के सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए आयु संबंधी टाइप 2। ठीक है ना। आयु वाले क्वेश्चन पार्ट 1 बन चुका है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर उसको देखने के बाद इसको देखते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2.5 गुनी है। राम, फिर इसका पुत्र और इसका पिता, इसका राम का पिता। ठीक है ना। कह रहा राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी अगर पुत्र 1 है तो यह कितना होगा 3। ठीक है, और उसके पिता की आयु की 2.5 गुनी है, यानी पिता की आयु से 2.5 गुनी पहले से ही है। तो यानी इसमें अगर हम 2/5 का भाग दे देंगे तो निकल आएगा। ठीक है ना। कह रहा पिता की आयु की 2.5 गुनी है। ठीक है, तो राम की आयु पहले से 2.5 गुनी। ठीक है, तो इसमें जब भाग देंगे तब राम का, यानी 3:1:5, 3 15/2, 2 का इसमें गुणा होगा 6:2:15। अब राम पुत्र और उसके पिता की जो उम्र आएगी वो यही आएगी। ठीक है ना, अनुपात में। अब कह रहा है इनका औसत 46 वर्ष है, जोड़ लीजिए 6, 2, 8, 15, 8 कितना हो जाएगा 23। अब इधर हो जाएगा 46 गुणे 3, 3 लोग हैं तो औसत में जितने लोग रहते हैं उसका गुणा हो जाता है। 23 दूना 46, 1 अनुपात का मान आएगा 6। आपसे पूछा क्या है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम की आयु यह है, ठीक है, पुत्र की यह है, ठीक है, यह राम की है, पुत्र की और इसके पिता की। तो राम और पिता में यानी 15-6, ठीक है, 15-6 यानी 9, 9 अनुपात बराबर 9 गुणे 6 बराबर 9 छक 54, 54 वर्ष का अंतर है। ठीक है, जो कि इसके ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। ठीक है, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में जो अंतर होता है वही उम्रों में अंतर होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, यह दीपक हो गया, यह उसका पुत्र हो गया। ठीक है ना, दीपक और उसका पुत्र। कह रहा दीपक की वर्तमान है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी अगर पुत्र का 1 अनुपात होगा तो इसका 3 अनुपात होगा क्योंकि तिगुनी है। ठीक है, फिर कह रहा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13। ठीक है, 5 वर्ष बाद 34:13। तो दीपक की वर्तमान है, फिर ये गुणा कर दीजिए, वही नियम, 13×3 = 39 और 34 से कम 34। बाद वाले अनुपात का अंतर यानी इसमें कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 21 बटा यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, गुणे कितने साल का अंतर है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान जो आएगा 21 आएगा। कह रहा दीपक की वर्तमान है, तो दीपक कितना है 3 अनुपात, यानी इसमें गुणा हो जाएगा कितने का 21, 21×3 = 63। तो 63 वर्ष इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी ट्रिक का उपयोग मैं फर्स्ट वीडियो में भी किया हूँ और इसी में सेकेंड वाले में भी कर रहा हूँ। ये ट्रिक बहुत कामगर है, इसी पे सारा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको आप जो है मुंह जबानी भी लगा सकते हैं बिना पेन कॉपी के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कह रहा है, रंजना तथा राखी की आयु, रंजना और राखी, ठीक है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, यानी 15:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10, 9:10। ठीक है ना, कब 6 वर्ष बाद, ये तीर लगाने का मतलब कि उतने वर्ष बाद। ठीक है ना, 9:10 है, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। ठीक है, गुणा करिए, 15 में जब 10 का गुणा होगा तो 150 और 17×9 153। ठीक है, अब बाद वाले अनुपात में अंतर 1 का, गुणनफल में अंतर 3 का, कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का, 3 दूना 6, 1 अनुपात का मान आया 2। ठीक है ना, तो 6 वर्ष बाद रंजना क्या है, रंजना कितनी 15, इसमें गुणे 2 करिए, 15 दूना 30, 30 यह वर्तमान आयु होगी, इसी में 6 जोड़ दीजिए, 30 + 6 कितना हो जाएगा 36 वर्ष।
कब? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद जो है 36 वर्ष होगी। क्लियर? जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का आयु 45 वर्ष है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि पिता की आयु x है और पुत्र की मान लेते हैं y। ठीक है ना, तो आयु का यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 45। फिर कह रहा है कि उम्र में सारे क्वेश्चन ट्रिक पे नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक उस पर काम ही नहीं करेगा, जैसे इसी पे। ठीक है ना, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले यानी दोनों में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, फिर y माइनस 5। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस समय की गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता की कितना? x माइनस 5 गुणे 4, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, y माइनस 5 बराबर 4, तो y बराबर 5 उधर चला जाएगा, 5 प्लस 4 बराबर 9। पुत्र की कितनी होगी? 9 होगी, तो पिता की निकाल लीजिए, यानी x बराबर 45 माइनस वाई, 45 माइनस 9, तो हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6 यानी 3। तो पिता की जो उम्र होगी 36 वर्ष और पुत्र की जो होगी 9 वर्ष। ठीक है, आपके कौन से वाले ऑप्शन में? बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं, इसको एक्स पे भी लगा सकते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले यानी ऐसे निशान लगाइए, और फिर 10 वर्ष बाद है तो ऐसे निकाल दिया। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, तो पिता और पुत्र, जब पुत्र 1 होगा तो पिता 3 गुना होगा। ठीक है, फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, या तो एक ही रहेगा, अब दुगनी हो जा रही है, तिरिया गुणा करिए, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। बाद वाले अनुपात का अंतर 1, गुणनफल का अंतर 1, गुणे समयों का अंतर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। जब 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद कहे तो दोनों जोड़ लेंगे, यानी 20। यहां से निकल के आएगा 1 अनुपात बराबर 20। आपसे पूछा क्या है? इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। ठीक है ना, अनुपात पूछा है, तो 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, गुणे 20, और यहाँ हो जाएगा गुणे 20, तो 20 3 60 और 20 1 कम 20। ठीक है ना, तो यह 10 साल पहले की उम्र है, तो 10 प्लस 60 प्लस 10 इसमें जुड़ जाएगा, और 20 प्लस 10 इसमें जुड़ जाएगा। 60 10 70 और 20 10 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7:3 इनका सही उत्तर आएगा। ठीक है, जो कि सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना, बस इतना देख लीजिएगा, आप ध्यान रहे आपको कि जितना साल पहले या बाद गए तो उतना आप जोड़ा और घटा देंगे। ठीक है, आपका उत्तर सही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की, ठीक है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13-17 है। 13-17, यह अंजू है, यह संध्या है। ठीक है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11-15 था। 4 वर्ष पहले कितना था? 11-15। ठीक है, तिर्यक गुणा, 15 तिया 45, 15 कम 15 4 19, 11 सते 77, 11 कम 11 7 18। ठीक है ना, बाद में अनुपातों में अंतर 4 का, इनमें देख लीजिए, 15 में 7 जाएगा 8, और यहाँ कैंसिल, गुणे समय कितना अंतर है? 4 साल का, 4 वर्ष पहले, यानी 4 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, एक अनुपात का मान आएगा 2। ठीक है ना, आपसे पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, तो 2 का गुणा इसमें करिए और 2 का गुणा इसमें करिए, 13 दूना 26, 17 दूना 34। ठीक है, यह इसकी आयु है, यह इसकी है, यानी अंजू और संध्या की। ठीक है ना, वर्तमान है, तो कह रहा है 6 वर्ष बाद, ये जो उम्र आ गई 26 और 34 वर्तमान है, पता कैसे चल रहा है? अनुपात ही 13-17 वर्तमान दिया है, देख लीजिए, कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, क्वेश्चन में वर्तमान कह दिया है। अब 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 जोड़िए, 26 प्लस 6, ठीक है, और 34 प्लस 6 जोड़ दीजिए, 26 6 32,
और 34 6 40। ठीक है, तो हो जाएगा 4/32, 4 दाम में 40, या और फिर 2 चौको 8, 2 5 10। ठीक है, तो 4:5 का इनमें अनुपात आएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद, जो कि इसके, अच्छा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अंजू तथा संध्या, इसके सी वाले ऑप्शन में दिया है ये। ठीक ठीक ठीक, 4:5। ठीक है ना, सी वाले ऑप्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें क्या कह रहा है आपको, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आय अपने पुत्र की आय से 4 गुनी थी। एक वर्ष पूर्व, ठीक है ना, महिला और पुत्र, ठीक है ना, महिला की आय अपने पुत्र की आय से 4 गुना, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो महिला कितना होगी, 4 अनुपात 4 गुना, यही होगा। 6 वर्ष बाद, 1 साल पहले, अब 6 वर्ष बाद, पहले के लिए ऐसा है 3 और बाद के लिए ऐसे 6, कितना हो जाएगा 7। 6 वर्ष बाद उनकी आयु, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे लगाते हैं इसको। इस तरीके से लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ऐसे लगाते हैं। यानी महिला की तो वही रहेगी, महिला और पुत्र, यह 1 हो जाएगा, यह 4, यानी यह 4x और यह x। ठीक है ना, 6 वर्ष बाद, यानी दोनों में जो है 6 वर्ष जोड़ दीजिए, 4x+6, और 1 वर्ष पहले इसमें था तो 1 वर्ष वो भी जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको बराबर करिए, x+6+1। ठीक है, 1 वर्ष पहले वाला जो था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। पुत्र की आयु 1 है, 2 + 5। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 6 × 7, 4x+7 बराबर 2 हो जाएगा, x+7, 6x7 और +5। ठीक है ना, 4x+7 बराबर 2 का गुणा करिए, 2x+7 × 14 + 5। ठीक है ना, अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 4x+7 बराबर हो जाएगा 2x + 19। ठीक है, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x, और 19 में से 7 जाएगा तो 12, काट देंगे तो x बराबर 6। ठीक है, x बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए, x बराबर 6 पूछा किसका है, 5 वर्ष अधिक होगी तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है ना, तो अब यहां हो जाएगा 4, यानी अब देखिए, तो इसका जो महिला का हो जाएगा, अब देखिए 6, यानी 4 × 6 24, और इसका हो जाएगा 6, तो 24 + 1, इसमें 1 साल जोड़ देंगे, और 6 + 1, इसमें 1 साल, 24 से कितना हो जाएगा 25 और 7। ठीक है, यह इसका अनुपात होगा। कौन से वाले में दिया है, डी वाले में दिया है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 साल क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 1 साल पहले का, ये वाला जो अनुपात है 1 साल पहले का है। ठीक है, और वर्तमान पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, लड़का और उसका पिता, 1/3 मतलब जब पिता 1 होगा तो यह कितना होगा, 1। ठीक है, 1/3 इसका यही हो गया। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, ठीक है ना, 12 वर्ष बाद लड़के के अपने पिता की आयु की आधी होगी, यानी जब यह पिता 3 होगा तो यह 1.5 होगा, वही तिर्यक गुणा, 3 × 1 = 3, 15 × 3 = 45। ठीक है, बाद वाले अनुपात में अंतर 1.5 का, गुणनफल में अंतर 1.5 का, गुणे समय का अंतर 12, यहाँ से काट देंगे, यानी 1 अनुपात का मान आया 12,
पूछा किसका है, तो लड़के की वर्तमान है। लड़का का अनुपात कितना है, 12। ठीक है, इसमें गुणे 12 कर दीजिए, तो 12 एकम 12, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, जो कि सी वाले में दिया हुआ है। तो ये 8 क्वेश्चन थे और इस उम्र वाले क्वेश्चन का लास्ट था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच के और आपको समझाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाया ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए।